हेलो फ्रेंड, मैं हिरेन सुथार आपका एमएच मैथ्स हब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हमने ये चैनल इसलिए क्रिएट की है क्योंकि जो 8 से लेके 12 तक जो बच्चे हैं उनको गुजराती मीडियम में फिर इंग्लिश मीडियम में मैथ्स का सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आए वैसा हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और बैंकिंग उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है वो भी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ से आपको वर्कशीट भी देंगे, यहाँ से आपको वर्कशीट भी मिलेंगी और आपको उसका सॉल्यूशन ए नंबर पे और दूसरा नंबर इस पे आपको व्हाट्सअप करने का रहेगा। सबसे पहले ये 8 to 12 का सिलेबस है वो 2-3 दिन के बाद चालू होगा। आज हम एसएससी, इधर वो एक बहुत छोटा सा और अच्छा सा चैप्टर है, एसएससी में भी आता है और जीपीएससी में भी आते हैं। और बहुत सारे बच्चे, काफ़ी मेरे तो फ्रेंड्स भी है जीपीएससी वाले, वो तो क्या करते हैं कि भाई उनके जो पेपर में 45 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग आते हैं ना, उनको तो छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ये टाइम एंड वर्क जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं वो टोटल 5 से 6 टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। आज हम टाइप 1 सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 में हम क्या करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम बहुत कुछ सिंपल सीखने वाले हैं आज। भाई कोई पर्सन ए है वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है, कोई पर्सन बी है वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है, जो भी हो, और वो दोनों साथ में काम करें तो वो कितने दिन में काम ख़त्म होता है, वो सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें एलसीएम सीखना होगा। सीखना होगा। अब क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 2 नंबर का एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम का मीनिंग हमें क्या करना है कि भाई कोई 2 नंबर है 15 और 20, उसका एलसीएम मीन्स वो दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। अगर वो भी आपको पता ना चले तो फिर आपको 10th की मेथड पे चले जाना है। 5 3 जा क्या होगा 15 और 20 क्या होगा 5 4 जा 20। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको वैसे लिख देंगे। फिर क्या होगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है। और आधे बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला से क्या होता है कि भाई उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा लाने हैं तो फॉर्मूला को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। लेकिन आधे सम क्या होता है फॉर्मूला से ही होते हैं। तो हम दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कोई एक पर्सन ए है वो 30 दिन के अंदर काम ख़त्म करता है, कोई पर्सन बी है वो 40 दिन के अंदर काम ख़त्म करता है। तो वो दोनों पर्सन साथ में मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे वो हमें ढूंढना है। एक्चुअली वैसे तो ये सारे सम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन हम बहुत सिंपल वे से आज सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल वे से आपको सारी टाइप भी सिखाएंगे। वैसे तो जीपीएससी का लेवल, इसका टाइप 1 वो जीपीएससी लेवल 1 तक ही है। जीपीएससी इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बना दे भी नहीं है। और अब यहाँ पे सम में देखें तो कोई एक पर्सन ए है वो 30 दिन में काम ख़त्म करता है, पर्सन बी 40 दिन के अंदर काम ख़त्म करता है। और तो दोनों पर्सन साथ मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो कोई ए 30 दिन के अंदर काम खत्म करता है, उसका मीनिंग ये हुआ कि उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया होगा 1/13 जितना, क्योंकि एक दिन के अंदर उसने 1/30 किया। 2 दिन के अंदर भी क्या होगा 1/30 प्लस 1/30। वैसे वो 30 दिन के अंदर क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 30, तो पूरा काम क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा बी कितने दिन में काम खत्म करता है 40 डेज में, तो वो भी एक दिन के अंदर कितना काम खत्म करेगा 1/40। अब हमें ढूंढने का क्या है, ए और बी दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सबसे पहले पहला समय इसलिए मैं आपको फॉर्मूला से कराऊंगा। और वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सब फॉर्मूला से बना हुआ है। आपको यूट्यूब पे ये लोग बोलेंगे शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट की ही नहीं है।
फॉर्मूला के बेस से ही आपको वो सिखाते हैं। लेकिन क्या होता है, अब बहुत सारे से टीचर आ गए हैं ना यूट्यूब पे, इसलिए कंपटीशन में शॉर्टकट से बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम सम करेंगे, ए एक दिन में 1/30 जितना काम करता है, बी एक दिन के अंदर 1/14 जितना काम करता है, तो ए प्लस बी साथ में मिलके एक दिन में इतना काम कर सकेंगे। ओके, अब ए हो गया आपका सिंपल एडिशन, वो क्या होता है फ्रैक्शन का एडिशन। अब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब नीचे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बीच में साइन प्लस के इसलिए एडिशन लगाया, और नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 70/1200। यहाँ पे हमने 0 0 कट किया तो 7/120। अब a प्लस बी ने एक दिन के अंदर कितना काम किया है, 7/120 जितना। लेकिन हमें तो क्या पूछा है भाई a प्लस बी साथ में काम करे तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। ये तो हमको क्या मिला, काम कितना किया हुआ है एक दिन के अंदर। यहाँ पे देखो a कुल काम कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में। लेकिन उसने एक दिन में कितना काम किया, 1/30 जितना। तो a प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, 7/120 जितना। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो बस जो आंसर आया उसका आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो 120/7। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है भाई, 120/7 तो नहीं है, लेकिन आपको टेबल तो आते होंगे। यहाँ पे 17 7 जा जो भी हो 177 जा 119 प्लस 1 1207 वही आएगा। बाकी तो ये ऑप्शन कोई नहीं, इसके नियरेस्ट है ही नहीं है। हाँ, नन ऑफ दिस आ सकता है, तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपको अभी क्या लगेंगे, पहले 2-3 बार आप फॉर्मूला से सॉल्व करोगे ना तो हार्ड लगेंगे। इसलिए अब हम यही सम दूसरी मेथड से करेंगे। भाई हमें पता है कि भाई कोई एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन क्या है बी। ए काम 30 दिन के अंदर ख़त्म करता है और बी काम 40 दिन के अंदर ख़त्म करता है। तो हमें क्या करना है, ए और बी 30 और 40 लिखने का है। फिर बहुत सिंपल है, ए दोनों का एलसीएम बीच में लिख दो। अबे 3 4 जा 12 तो 120 एलसीएम होगा। अबे 120 जो मिला है हमारा टोटल वर्क होगा, 120 हमारा क्या होगा टोटल वर्क। अब हमें एफिशिएंसी लिखना है। एफिशिएंसी मीनिंग क्या होगा कि भाई पर्सन ए एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है वो, तो 120 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 4, और 120 डिवाइडेड बाय 40 यहाँ पे आंसर आएगा 3। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो वंस अगेन फिर से बहुत सिंपल बात है, हमें ए प्लस बी काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं उसके लिए ए प्लस बी लिखना है, और टोटल वर्क हमारा कितना है 120। फिर एफिशिएंसी का हमें समेशन करना है 4 + 3, तो 120 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा काम कितने दिन में ए प्लस बी ख़त्म करते वो आ गया। तो ज़्यादातर बच्चे ए मेथड भी प्रीफर कर रहे हैं और कुछ लोग ए बी मेथड कर रहे हैं। तो याद रखना आपको टाइम कम है तो बस यही मेथड यूज़ करनी चाहिए। वैसे एसएससी वाला बहुत टाइम कम दे रहा है और ये सम बहुत सिंपल है। वैसे चलो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सम है याद मेरे पास टाइम फन के, तो आप दूसरा सम आज का हम कर लेते हैं। भाई कोई पर्सन ए है, वो कोई काम 18 दिन में ख़त्म करता है, और वैसे ही दूसरा पर्सन बी है, क्या बोला यहाँ पे, सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए। तो ए ने टाइम कितना लिया है 18, अब 18 का हाफ क्या होगा 9, यहाँ पे हम डेज लिख देंगे। अभी मैंने आपको बताया 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा 18, ये हमारा मिल जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे हम, 18 डिवाइडेड बाय 18 हमारा आंसर आएगा 1, 18 डिवाइडेड बाय 9 हमारा आंसर आएगा 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी एक दिन के अंदर कितना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ढूंढना पड़ेगा ए प्लस बी कुल कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो। तो ए प्लस बी कुल काम यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 18, और एफिशिएंसी का समेशन करना है आपको, बस कुछ नहीं करने का है 3, तो हमारा आंसर आया 6 डेज।
ए प्लस बी साथ में मिलके 6 दिन के अंदर काम खत्म करते हैं। तो एक दिन के अंदर ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, तो 1 डेज 1/6 जितना। ओके, बहुत सिंपल सम है। अब ये सम आप अगर फॉर्मूला से करो तो टाइम बहुत आपका वेस्ट होगा। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से बता देता हूँ, टाइम कम हो और शॉर्टकट, ये शॉर्टकट एक्चुअली कुछ नहीं है, ये मैंने एलसीएम दिया है, फॉर्मूला पे से सब कुछ आया हुआ है। आपको मार्केट में शॉर्टकट ये सम सिखाते हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही सम है। वैसे भी हम बहुत सारे आज सम करने वाले हैं। थर्ड नंबर का सम हमारे पास ये है कि भाई कोई एक पर्सन ए, सबसे पहले हमने जो सम किया वो 2 पर्सन के लिए किया, ए और बी। तो यहाँ पे याद रखना है वो काम सेम करते हैं, तभी ये सारा इस फॉर्मूला या जो भी हो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सम मैंने जो लिए वो प्रीवियस ईयर एसएससी की एग्जाम में आए हुए वही लिए, और बार बार यही रिपीट हो रहे हैं सबकी एग्जाम में, मैंने अभी भी देखा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी लास्ट टाइम CHSL दिए उसमें भी ये सारे सम वैसे बहुत सिंपल आए हुए थे। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें सम नंबर 3 में, भाई कोई एक पर्सन ए है वो 24 डेज के अंदर काम खत्म करता है। तो कोई बात नहीं है, ए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेज, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टोटल वर्क, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। बस बात खत्म। अब यहाँ पे ABC लिखने का है। ABC डेज कितने हैं, ए कितने दिन में काम खत्म करता है, 24 दिन में, बी कितने दिन में काम खत्म करता है, 6 दिन में, सी कितने दिन में काम खत्म करता है, 12 दिन में। तो हमें टोटल वर्क लेना है, तो फिर अगेन क्या आएगा उनका LCM। अब 6 के टेबल में 24 आ रहा है, 12 के टेबल में भी 24 आया है, 24 1 जा भी 24, हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 लिख दिया, या LCM है वो भी 24। अब उनकी एफिशिएंसी ढूंढना है, तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 24, आंसर हमारा क्या है यहाँ पे 1। अगेन 24 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आएगा हमारा 4। 24 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आएगा 2। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, भाई कोई पर्सन ए है वो एक दिन में 1 जितना काम करता है, कोई पर्सन बी है वो एक दिन में 4 जितना काम करता है। वैसे 4 काम करेगा एक दिन में, तो 6 दिन में 6 4 जा 24 काम हो जाएगा। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितने दिन में खत्म करते हैं हम वो ढूंढ लेंगे। तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी लिख दो, फिर यहाँ पे टोटल वर्क लिख दो 24, डन। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या करने का है, ऑलवेज समेशन करने का है, 4 + 2 6 + 1 7। तो इतने दिन में काम खत्म हुआ टोटल वर्क, बट हमें 1 डे के अंदर चाहिए, तो क्या होगा उसका रेसिप्रोकल लिखने का है, आंसर क्या आएगा 7/24। बहुत सिंपल है। फिर भी क्या होता है कि ये बच्चे ना ये सम छोड़ देते हैं हार्ड करके करके। वैसे भी GPSC वालों को पता चल गया है कि भाई वो मैथ्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसलिए वो ऐसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे ये भी सम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा 4th नंबर का सम है। अब क्या हुआ भाई, पहले तो आपने जो 3-4 सम किए उसमें क्या था भाई, पर्सन ए पर्सन बी पर्सन सी अकेले काम करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर काम खत्म कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और ए प्लस सी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और 20 दिन में। फिर अगेन कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, फॉर्मूला से हम सम करने वाले नहीं है। व्यक्ति जो भी सम कर रहे हैं वो फॉर्मूला बेस ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, और वैसे भी 15 और 20 का 60 होता है, तो यहाँ पे भी 60 डाल देते हैं हम, 10 के टेबल में आ रहा है। वैसे आपको पता ना हो तो आप रफ करके एलसीएम ढूंढ के आराम से कर सकते हो। हमें ये जो मिला है हमारा टोटल वर्क हुआ। फिर हमें एफिशिएंसी ढूंढना है। एफिशिएंसी मीन कोई पर्सन एक दिन में कितना काम करता है वो ढूंढने का है। तो ए प्लस बी कोई काम 10 दिन के अंदर खत्म करता है, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 60 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। बी प्लस डी 15 दिन में काम करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी 16 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या होगा 15 4 जात, यहाँ पे आएगा 4, 16 बाय यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4, ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 3। बहुत सिंपल सम है। हमें ढूंढने का क्या है, सबसे पहले एक भाई सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा वो ढूंढने का है। तो बहुत सिंपल सम है। यहाँ पे हमें सिंगल एफिशिएंसी नहीं दी है, लेकिन इस सबका एडिशन क्या होगा 6 + 4 10,
10 + 3 13। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई 2 टाइम a + b + c, यहाँ पे 13 आएगा। तो a + b + c तीनों की कुल मिला के एफिशिएंसी का समेशन क्या हुआ 13/2। हमें c का ढूंढना है, c अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा वो। तो बहुत सिंपल है, फिर से बता देता हूँ। हमें c की एफिशिएंसी सबसे पहले ढूंढनी है। तो c की एफिशिएंसी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे भाई, c की एफिशिएंसी ढूंढनी है तो a + b काम कितने दिन में खत्म करते हैं 6 दिन में। तो a + b 6 दिन में करते हैं तो c की एफिशिएंसी बहुत सिंपल वे पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 6 2 12, 13 - 12 अपॉन 2, आंसर आया हमारा 1/2। तो C की एफिशिएंसी हमें मिल गई क्या है भाई 1/2। C की एफिशिएंसी हमें क्या मिल गई भाई 1/2। तो C टोटल वर्क कितने दिन में खत्म करेगा, तो बहुत सिंपल बात है, कुल काम कितना है हमारा 60, उनकी एफिशिएंसी क्या है 1/2, तो टोटल आएगा 120 डेज। 120 दिन के अंदर C टोटल काम खत्म करेगा। तो फ्रेंड्स वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाहर का गुजरात लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो भी हम दूसरे 2-3 सम अभी भी देख लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है वैसे भी। पहले हमने जो क्वेश्चन किया वो सिंगल पर्सन पे किया, फिर हमने 2 पर्सन साथ में किए। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, पहले सिंगल पर्सन है फिर 2 पर्सन साथ में है। तो बहुत सिंपल है, हमें ढूंढने का क्या है उस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। बी अलोन कैन फिनिश वर्क हाउ मेनी डेज, हमें बी कितने दिन में काम खत्म करना है वो ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है, चलो भाई ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 12 दिन के अंदर। अब बी कितने दिन के, ए प्लस बी दोनों है, दोनों कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 8 दिन के अंदर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। अब यहाँ पे ये जो मिला है टोटल वर्क है, यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की 2 आएगी और ए प्लस बी की क्या आएगी 3। तो सिंपल है भाई, ए की एफिशिएंसी क्या है 2, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या दी हुई है 3। तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पे डाल देंगे, तो बी की एफिशिएंसी क्या मिलेगी 1 मिलेंगी, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो बी की एफिशिएंसी हमें मिल गई। तो बहुत सिंपल है भाई, बी कितने दिन में काम खत्म करता है, तो पहले टोटल वर्क लिख दो यहाँ पे 24 अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या है 1, ये हमारा मिल गया 24 डेज। तो बी कितने दिन में काम करता है 24 डेज के अंदर। ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। और ये 6th नंबर का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ भाई, पहले हमने सिंगल पर्सन पे काम किया, फिर 2 पर्सन साथ में, फिर क्या किया 1 पर्सन था और दूसरा 2 पर्सन साथ में थे। अब क्या भाई ए प्लस बी हमारा कोई काम कर रहा है 72 डेज में, बी प्लस सी कोई काम कर रहा है 120 डेज में, ए प्लस सी काम कर रहा है 90 डेज में। तो बहुत सिंपल है। अब हमें वो ढूंढना है भैया साथ में कितने दिन में काम खत्म करेंगे। वो सबसे पहले जो मिलेगा वो टोटल डेज मिलेंगे, उस पे बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 1 दिन के अंदर काम मिल जाएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो कुछ ना है तो उनका एलसीएम तो लिख दो। तो टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क। अभी एलसीएम कैसे ढूंढा, तो ये तीनों का एलसीएम निकाल लो। 19 4 जा 72, 5 जा 5 2 जा 10 0 1, 5 7 जा 35 + 1 36 और 123 जा। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ये 360 ही है तीनों का। अब यहाँ पे सबसे पहले एफिशिएंसी आपको ढूंढना है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी 3, ए प्लस सी की क्या होगी 4। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमें यहाँ पे लिखना है 5 + 3 8 + 4 12। ये सब एफिशिएंसी का समेशन आया है। एफिशिएंसी का क्या है इनका समेशन। अब ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में खत्म करते हैं, तो वो ढूंढने के लिए क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे 12। 360 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम 12। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई आंसर हमारा। भाई याद रखना यहाँ पे ए जो मिला है ना ए प्लस बी प्लस सी 12, ए 2 टाइम मिला है। तो यहाँ पे हमें जो ए प्लस बी प्लस सी बी जो एफिशिएंसी सिंगल यूनिट की मिलेगी वो हमें ध्यान रखना है भाई 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 6। तो ए प्लस बी प्लस सी कुल कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या आएगा आंसर हमारा 60 डेज।
अब ये 60 डेज के अंदर काम खत्म करते हैं तो सिंपल ही बात है, वो 60 डे के अंदर काम करते हैं तो एक दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया है 1/60 जितना। और हमारे क्वेश्चन में क्या है भाई 3 डेज के अंदर कितना काम किया होगा, तो बहुत सिंपल है 3/60 दैट इज राइट 1/20। फ्रेंड्स वैसे भी अभी हमारे पास एक ऐसा सम है, बिल्कुल सिंपल सम है फ्रेंड्स। ऐसे आपको याद रखना है एफिशिएंसी कैसे ढूंढना है। एफिशिएंसी का ऑलवेज समेशन करके आप टोटल वर्क को एफिशिएंसी का समेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल कुल वर्क कितने दिन में सारे पर्सन खत्म करते वो मिल जाएगा। अभी ये टाइप 1 है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमने कोई पर्सन काम कितने दिन करता है उसके बाद वो चला जाता है और फिर दूसरा पर्सन ऐड होता है, वैसे कोई भी सम अभी नहीं किए, बिल्कुल सिंपल सम है। ऐसे भी ये सम MTS 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट सम, वैसे भी ये आज का लास्ट सम है, बहुत सिंपल है। A+B कितने दिन में काम खत्म करते हैं 12 दिन में। A+C कितने दिन में काम खत्म करते हैं 20 दिन में। और B+C कितने दिन में काम खत्म करते हैं 15 दिन में। तो बहुत सिंपल है, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले 20 और 15 का तो हमने ढूंढ लिया है 60, और 12 के टेबल में 60 आ रहा है। हाँ क्या है भाई 12 फाइजा क्या होगा 60। तो बहुत सिंपल है। चलो भाई यहाँ पे हमने टोटल वर्क दिख लिया। तो A+B की एफिशिएंसी क्या होगी 5, A+C की क्या होगी 3 और B+C की क्या होगी 16/50 तो 4। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, A+B+C कितने दिन में काम खत्म करते हैं। तो आपको एफिशिएंसी पे फोकस करना है। A+B+C वो एफिशिएंसी मीन्स फिर से बता देता हूँ, कोई फॉर्मूला से ही सम हो रहे हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ये हमारा टोटल वर्क है और ये क्या है एफिशिएंसी। मीन्स कोई A+B एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 जितना, तो 12 दिन में 12 5 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो A+B+C की एफिशिएंसी का समीशन क्या होगा 5 + 3 8, 8 + 4 क्या होगा 12। याद रखना बच्चों कि यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो एफिशिएंसी का समीशन ही आएगा। अब A+B+C यहाँ पे A, B, तो सब क्या आएगा 2 टाइम। तो सबकी एफिशिएंसी का समीशन क्या है 5 + 3 8 + 4 12। तो A+B+C की एफिशिएंसी क्या होगी 12/2 = 6। अब बहुत सिंपल सम हो गया। हमें ढूंढना है A+B+C कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्या है 6, तो बहुत है 10 डेज। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर हो सकता है भाई A+B+C एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, तो टोटल डेज है उसको 1/10। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं आपको भाई कोई पर्सन एक काम 30 दिन के अंदर खत्म करता है, उसका मीनिंग उसने एक दिन के अंदर 1/30 जितना काम किया होगा। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 3/30 जितना, 4 दिन में 4/30 जितना। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला करेंगे टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है हम एलसीएम वाली, और वो हमारे पास दूसरी भी मेथड है एफिशिएंसी वाली। एलसीएम और एफिशिएंसी दोनों एक ही मेथड है, उससे हम सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।